ऋतु बहुत बीमार थी। उसे हर समय बुखार रहता था, जिससे उसका कमजोर शरीर और भी कमजोर हो गया था। वो कमजोर होकर बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। उसकी कभी चमकदार आंखें अब निराशा से धुंधली और मुरझाई हुई थीं, और वो खिड़की से बाहर बेरुखी से देखती रहती थी। डॉक्टर ने जो कहा वो अच्छा नहीं था, लेकिन ऋतु की जान को सिर्फ बीमारी से ही खतरा नहीं था। उसका जीने का मन ही नहीं कर रहा था। उसका हौसला सूखे पत्ते की तरह टूट गया था। ऋतु के दिन बड़ी खामोशी में गुजरते थे। सिर्फ हवा से हिलते हुए पर्दों की आवाज और कभी कभी बाहर चिड़ियों की चहचहाहट ही इस सन्नाटे को तोड़ती थी। उसे सिर्फ नींद में ही सुकून मिलता था, जहां उसका थका हुआ मन निराशा के चंगुल से बच निकलता था। हर सुबह वो निराशा के साथ उठती थी। उसका कमजोर शरीर उसकी घटती हुई उम्मीद की याद दिलाता था। हर्षा, ऋतु की सबसे अच्छी और वफादार दोस्त, ने उम्मीद नहीं छोड़ी। पूरी निष्ठा के साथ वो ऋतु के पास रही, उसकी हर जरूरत का ध्यान रखा। हर्षा घंटों ऋतु को किताबें पढ़कर सुनाती थी। उसकी मीठी आवाज ऋतु की परेशान आत्मा के लिए मरहम का काम करती थी। वो ऋतु का साथ देती, कहानियां और किस्से सुनाती, उसे उसकी बुरी हालत से ध्यान भटकाने की कोशिश करती। हर्षा उसके लिए गर्मा गर्म सूप और ताजा जूस लाती, उसे खाने के लिए मनाती और उम्मीद करती कि उसका कमजोर शरीर फिर से स्वस्थ हो जाए। उसी बिल्डिंग में हविश रहता था, जो एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट था। वो अपनी एक्सप्रेसिव पेंटिंग्स के लिए जाना जाता था। हर स्ट्रोक उसकी पैनी नजर और कलाकारी का सबूत था। उसका छोटा सा अपार्टमेंट उसका अपना संसार था, जो ओनिल पेंट्स, तारपीन और अधूरी कलाकृतियों की खुशबू से भरा रहता था। हविश ने ऋतु की बीमारी और उसकी टूटती हुई उम्मीद के बारे में सुना था। वो कम बोलता था, लेकिन उसका दिल उस लड़की के लिए दुखता था जो चुपचाप अपनी तकलीफ से लड़ रही थी। वो अक्सर खुद को खिड़की से बाहर देखते हुए पाता था, सोच में खोया हुआ। सोचता था कि क्या वो कुछ कर सकता है उसकी तकलीफ कम करने के लिए। एक दिन हर्षा ने हविश को ऋतु के अजीब विश्वास के बारे में बताया। ऋतु की खिड़की के बाहर एक पुराना मजबूत पेड़ था, जिसकी शाखाएं टेढ़ी उंगलियों की तरह आसमान की ओर फैली हुई थीं। वो पेड़ ऋतु के लिए एक अजीब सी मोहब्बत बन गया था। उसका मानना था कि जब उस पेड़ से आखिरी पत्ता गिर जाएगा तो वो भी अपनी आखिरी सांस लेगी। हर्षा ऋतु के जीने की इच्छा को फिर से जगाने के लिए बेताब हविश से कुछ भी करने के लिए विनती की, ताकि उसकी दोस्त की मदद हो सके। भाग 5। आखिरी पत्ता गिरता है। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, पेड़ पर पत्ते कम होते गए, ऋतु की ढलती उम्मीद की तरह। हवा का हर झोंका उसके अंदर डर की एक नई लहर भेजता। उसकी आंखें बाहर पेड़ से चिपकी रहती। एक रात एक भयंकर तूफान आया। उसकी गुस्से वाली हवाएं खिड़कियों से टकरा रही थीं। ऋतु जाग रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था जब उसने देखा कि आखिरी पत्ता एक डाल से चिपका हुआ है। जैसे ही तूफान अपने चरम पर पहुंचा, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, खुद को अनिवार्य के लिए तैयार किया। जब उसने आखिरकार अपनी आंखें खोलने की हिम्मत की, तो उसे एक खाली डाल मिली। आखिरी पत्ता चला गया था। भाग 6। करुणा का एक ब्रश स्ट्रोक। ऋतु को पता नहीं था, हविश ने आखिरी पत्ता गिरते हुए देखा था। तूफान थम गया था, एक भयानक सन्नाटा छोड़कर। एक ऐसी ताकत से प्रेरित होकर जिसे वो समझ नहीं पा रहा था, हविश ने अपना पैलेट, ब्रश और एक कैनवास पकड़ा। उसने रात भर काम किया। उसका ब्रश कैनवास पर नाचता रहा, एक शांत दृढ़ संकल्प से प्रेरित। उसने हरे, पीले और भूरे रंग के रंगों को मिलाया, आखिरी पत्ते को उसकी सारी महिमा में फिर से बनाया। यह सिर्फ एक पत्ता नहीं था, यह आशा का प्रतीक था, अंधेरे में प्रकाश की किरण। भाग 7। अंधेरे में एक झलक। अगली सुबह ऋतु डर के साथ उठी। उसकी नजर तुरंत बाहर पेड़ पर गई। नंगी शाखाओं को देखकर उसका दिल डूब गया। लेकिन तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। एक अकेला पत्ता, एक डाल से चिपका हुआ, हवा में धीरे से हिल रहा था। ऋतु उस पत्ते को घूर रही थी। उसकी भौहें उलझन में छड़ी हुई थीं। ये अलग लग रहा था, लगभग बहुत परफेक्ट। फिर भी यह वहां था, धूसर आसमान के खिलाफ हरे रंग का एक छींटा, निराशा के बीच लचीलापन का प्रतीक। भाग 8। जीने की इच्छा। ऋतु के अंदर उम्मीद की एक किरण जगमगा उठी।
अगर वो अकेला पत्ता तूफान के कहर का सामना कर सकता है तो वो भी कर सकती है। पत्ते का दृश्य जीवन की दृढ़ता का प्रमाण उसके भीतर कुछ गहराई से हिला। निराशा का बादल जिसने उसकी आंखों को ढंक लिया था हटने लगा। उसकी जगह दृढ़ संकल्प की एक झलक ने ले ली। ऋतु ने फैसला किया कि वो जीना चाहती है। वो लड़ेगी उस पत्ते की तरह जो डट कर डाल से चिपका हुआ है। उसने हर्षा से एक गिलास पानी मांगा। उसकी आवाज कई दिनों से ज्यादा मजबूत थी। उसने एक चम्मच सूप खाया, अपने अंदर फैलती गर्मी का आनंद लिया। भाग 9। आशा की एक उत्कृष्ट कृति। पत्ते की खबर फैल गई और जल्द ही बिल्डिंग में हर कोई हविष की दयालुता के बारे में जानता था। बनाया हुआ पत्ता आशा का प्रतीक बन गया, कला की चंगा करने और प्रेरित करने की शक्ति का प्रमाण। जहां तक हविष की बात है, उसे अपनी उत्कृष्ट कृति मिल गई थी, किसी भव्य कैनवास पर नहीं, बल्कि उस युवती के दिल में जिसे उसने बचाया था। बनाया हुआ पत्ता एक याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी सबसे अप्रत्याशित जगहों पर उम्मीद खिल सकती है। इसने सभी को एक बहुमूल्य सबक सिखाया कि दयालुता का सबसे छोटा कार्य भी सबसे बड़ा प्रभाव डाल सकता है।